जी इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साबिक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा सदर हैं रीजन इस्लामाबाद के। कल इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात भी हुई है। मुलाकात में इमरान खान साहब ने पूरी कौम को एक मरतबा फिर सड़कों पे आने की जो है वो कॉल दे दी है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आज इस्लामाबाद में कौन कौन से केसेस जो हैं वो जेर समात थे और कौन सी कार्रवाई बढ़ी। नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, अपने केसेस के बारे में बताइएगा, किस केस में पेश हुए और क्या कार्रवाई बढ़ी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि आज जैसे हम केस में पेश हुए, हमने खान साहब से मुलाकात के लिए हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं रिजवान पंकज साहब, जो KPK के फार्मर जनरल सेक्रेटरी भी हैं और KPK का मेयर का इलेक्शन भी लड़े हैं। उनकी पटिशन थी क्योंकि वो खान साहब से मुलाकात करना चाहते थे, पार्टी के मुताबिक, पार्टी सिचुएशन के मुताबिक डिस्कस करना चाहते थे। जो सिचुएशन है, जो फर्दर हमने फ्यूचर में हमारी सिचुएशन है वो डिस्कस करने के लिए खान साहब से मिलना चाहते। क्योंकि उन्हें इजाज़त नहीं मिली, हमने थ्रू रिट पटिशन जहाँ से वो राइट इन्वोक किया है, जो आज सरदार जस्टिस एजाज इसहाक साहब की कोर्ट में लगा, और साथ फैसल जावेद हमारे सेनेटर हैं, उनकी पटिशन भी आज लगी थी। तो जज साहब ने बहुत अच्छा उस पर नोटिस किए और जज साहब ने साथ ये कहा कि देखें कि हम इसको देखना चाहते हैं कि रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान जेल रूल्स हैं 1978 के, जिसमें क्लियर कट रूल 544 और रूल 5545 ये दोनों रूल्स एड्रेस करते हैं फैमिली को मिलने का, और उसके तमाम फ्रेंड्स जो भी लोग मिलना चाहें वो इन रूल्स के तहत सुप्रीडेंट उन्हें अलाउ करता है कि वो जो प्रिजन है, जो कन्विक्टेड है, प्रिजन में है, उससे वो मिल सकते हैं। तो ये रूल्स को वायोलेट किया जा रहा है। खान साहब से मुलाकात लोगों को, इवन देन वकला और मीडिया के लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, जो कि इसका राइट है। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने इजाज़त दी, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे एक रिपोर्टेड जजमेंट आए कि किस तरीके से जेल अथॉरिटीज़ इन रूल्स को वायोलेट कर सकती है। ये तो फंडामेंटल राइट है, वो कन्विक्टेड का भी राइट है और लोगों का भी राइट है कि जाके उनसे मिलें और उनसे उनका हाल अहवाल पूछें, और उनसे वो जाके मिल सकते हैं, और वो बाकायदा लिखा हुआ कि फोर्टनाइट है, हफ्ते में आप मिल सकते हैं। तो आज जज साहब ने ट्यूसडे के लिए इस पे नोटिस किए, दोनों पटिशन पे, फैसल जावेद साहब की भी और रिजवान खान बंगश की भी। और हमें उम्मीद है क्योंकि वो अलाउ करेंगे, इससे पहले भी आइडेंटिकल मैटर्स पे अलाउ हो चुकी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इन राइट से, आजकल आपको पता है कि जिस तरह बुनियादी हकूक़ का सामने आपके हाल है, हम चाहते हैं कि लोगों को बुनियादी हकूक़ जो गारंटी करता है आईन पाकिस्तान, उसके मुताबिक लोगों को जेल अथॉरिटी इजाज़त दे वो अपने लीडर से मिल सकें। बाकी तो पाकिस्तान में आपने हालात देखे हैं, जिस तरीके से इलेक्शन हुए, जिस तरीके से आज हालात हैं, लोगों के कहीं भी बुनियादी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। दूसरी बात, आपने खान साहब से मुलाकात की। कल हमारे पॉलिटिकल लीडर भी मिले, जिनमें हमारे उमर अजूब साहब मिले हैं, जिनके साथ तैमूर झगड़ा साहब थे। उसके बाद रऊफ़ हसन साहब से मुलाकात हुई, मेरी भी मुलाकात हुई, हामिद खान साहब मेरे साथ थे, उनकी मुलाकात हुई, शेर अफजल खान साहब की मुलाकात हुई, उमैर नियाज़ी साहब की मुलाकात हुई। तो कल और हमारे फार्मर KPK के गवर्नर हैं फरमान शाह साहब, उनकी भी मुलाकात हुई। असद कैसर साहब की स्पीकर हैं फार्मर, उनकी मुलाकात हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। और खान साहब बहुत ही जज्बे में थे क्योंकि उनको पता है कि 8 फरवरी में जो रिजल्ट दिया। पॉलिटिकल लीडर जो है वो जेल में मिले, मेरे ख्याल में पहली दफ़ा पॉलिटिकल लीडर मिले होंगे खान साहब जी, को, तो बड़ी उनके साथ वो कबीना का हिस्सा भी कुछ लोग रहे और कुछ उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा। तो खान साहब ने फर्स्ट उनको देखा तो कैसी वाइब्स थी, क्या एक दूसरे के एक्सप्रेशन क्या थे? देखें खान साहब अंदर बैठे हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उसे ऐसी रूहानी ताकत दी हुई है, वो सारे हालात बाहर देख रहे हैं। उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा था पिछली मुलाकात में कि कुछ लोगों का टिकट के मसाइल थे। उन्होंने कहा टिकट के मसाइल को छोड़ दें, आपने 8 फरवरी को देखना है कि 8 फरवरी को अवाम क्या करती है। वो देखना चाहते थे कि ना अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, ना हमें कहीं से कोई चीज़ इंसाफ मिला। वो देखना चाहते थे कि अवाम क्या करती है। अवाम ने 8 फरवरी को रिज़ल्ट दे दिया है। उनको सबसे बड़ी खुशी ये थी कि जिस पार्टी से निशान भी, सिंबल भी छीना गया, लेकिन अवाम ने ढूंढ ढूंढ कर उस लीडर को वोट दिए जो उनके लिए रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो कमज़ोर तबके की बात करता है। तो खान साहब बड़े परजोश थे, बड़े जज्बे में थे। पॉलिटिकल लीडर्स की मुलाकात भी बहुत अच्छी। क्या हाँ, बड़े अरसे और बाद एक लोगों की चीज बड़े एक अरसे बाद लोगों की मुलाकात हुई जो इमरान खान से मोहब्बत करते थे। उमर अयूब, उन्होंने बड़ी दफ़ा तकलीफ भी बर्दाश्त की। बड़े लोग जो पॉलिटिकल लीडर इस टाइम हैं,
तो मिले थे, कोई इमोशनल वाइब्स हुई हाँ होने वाली? देखें खान साहब, एक तो खान साहब को आपको पता है कि वो इतने दलेर आदमी हैं, क्योंकि दलेर आदमी तब होता है बंदा जब अंदर से मजबूत होता है। तो खान साहब मजबूत आदमी हैं और वो खुश हुए तमाम लीडर्स को देख के, और खुशी क्या थी कि इन मुश्किल हालात में जो डटा हुआ है उनको खुशी होनी है, और यकीनन खुशी हुई है कि इस मुश्किल हालात में वकला, मीडिया और उनके जो सियासतदान लीडर जो डटे हुए हैं उनको खान को देख के वाकया खुशी हुई कि ये मेरे वो लोग हैं जो इस मुश्किल हालात में जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। तो यकीनन वो जंग ही यही लड़ रहा है। वो यकीनन उमर अयूब साहब को, असद कैसर साहब को, हमारे जो KPK के फार्मर गवर्नर थे उनको, फरमान शाह साहब को देख के, सबको देख के खुशी हुई है। खुशी इस बात की हुई है कि आप जो जंग है ये बड़ी लंबी जंग है, रूल ऑफ लॉ की जंग है, आइन की बालादस्ती की जंग है। तो यकीनन खुशी भी, और साथ हमें जो कहा कि आपने पुरअमन अपना एहतजाज जारी रखना है, क्योंकि पुरअमन एहतजाज आपको आईन पाकिस्तान गारंटी करता है, और आईन पाकिस्तान जिस चीज़ को गारंटी करता है उसको ये डंडे से नहीं रोका जा सकता। इस वजह से उन्होंने कहा है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, और इस मैंडेट को पूरे पाकिस्तान में हमने अपना मैंडेट वापस लेना है। और एक और बात की कि जो खान साहब के मैसेज को गलत फैला रहे हैं, खान साहब ने मैसेज ये दिया कि हमने IMF को ये कहा कि मैंडेट चोरी हुआ है फॉर्म 15 का, फॉर्म 15 जो एक्चुअल जो आपको रिज़ल्ट देता है वो फॉर्म 45 है। फॉर्म 45 के रिज़ल्ट को अगर आप एक्सक्लूड कर दें, और फॉर्म 45, एक बात रह गई है कि आपका पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि जो MQM को सीटें दी गई, जो पंजाब में सीटें हमसे ली गई, जो KP से तमाम लोगों ने, आपको 22 करोड़ आवाम ने मैंडेट दिया है। हम कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को आने दें, अनइलेक्टेड लोगों को अवाम पे ना बैठाएं, क्योंकि अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया। इस वजह से वही सियासी इस्तेहकाम, हमने बात एक की, खान कहता है कि मैं कहता हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप मुआशी इस्तेहकाम कैसे कर सकते हैं। और उन लोगों को बिठा रहे हैं जिनका गवर्नमेंट से, जिनका अवाम के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, वो अवाम में गए ही नहीं, अवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। लिहाजा हम पाकिस्तान के, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। खान साहब ने एक बड़ी बात और की कि मैं नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की अवाम के इंटरेस्ट को देख रहा हूँ, मैं KPK गिलगित बल्तिस्तान के इंटरेस्ट को देख रहा हूँ, मैं पूरी मुस्लिम उम्मा के इंटरेस्ट को। देखें, इंटरेस्ट से हट के बात ना करें। कि अगर जो लोग मुल्क का, जिनका नेशनल इंटरेस्ट ही नहीं है, वो हुकूमत में बिठा दें तो उनका मुल्क के साथ क्या इंटरेस्ट होगा। तो ये सारी बातें, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जिस जंग में हम जा रहे हैं ये जंग हम जीतेंगे। अच्छा, नियाजुल्लाह खान नियाज़ी साहब, खान साहब को बताया गुज़िश्ता जब आपने इलेक्शन की धांधली के ऊपर एहतजाज की कॉल दी तो कई कारकुन फिर पकड़े गए, कई मुकदमात फिर बने, और कई लोग अभी तक उस मुकदमात में जेलों में भी चले गए। तो खान साहब को ये समझाया नहीं है कि अभी जब भी कॉल आप देते हैं, कारकुन निकलता है, कारकुन को पुलिस पकड़ लेती है, दफ़ा 144 लगाया होता है, लीडरशिप भी मुकदमे हो जाते हैं। तो ऐसा ऐसा जब ये मुकदमात की बुछाड़ करके लोगों को डरा धमका लिया जाएगा, लीडरशिप बैठ जाएगी, तो कल के लिए मुश्किलात और आएंगी। देखिए, बिल्कुल ये खान साहब को पता है, क्योंकि खान साहब खुद ही कितने मुकदमात में अंदर, जब एक लीडर के ऊपर आपने 180 मुकदमात झूठे बना दिए हैं तो उसको अवाम को नहीं पता। एक अगर फार्मर प्राइम मिनिस्टर के आप खिलाफ इस तरह मुकदमात बना सकते हैं तो अवाम, तो खान साहब ने कहा है कि वो अवाम जो इस टाइम मुसीबतें झेल रही है यकीनन वही कामयाब होगी। क्योंकि बहुत देखिए, हम आपने देखा कि एक चंद दिन पहले रैली निकली थी हमारे 3 लोगों के ऊपर, जो हमारे MNA के इलेक्शन लड़े, उनके ऊपर FIR दर्ज होगी। क्या पुरअमन जुलूस निकालना, पुरअमन एहतजाज करना, जिसका आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, तो आप उनके खिलाफ, आप मैं एक गौर से बात सुनना, कभी भी अवाम की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। अगर अवाम की आवाज़ को दबाएंगे तो आपने जो 8 फरवरी को रिज़ल्ट देखा है, इससे ज़्यादा 2/3 मेजॉरिटी नहीं, पूरा पाकिस्तान ही खान के साथ खड़ा होगा, पर्चे जितने कर लें, क्योंकि आप अवाम को राइट्स को नहीं दबा सकते। कितने तक आप राइट्स छीनेंगे? ये अवाम आपसे अपने राइट्स छीन लेगी, और ये वक्त आ गया है। सर, बात यह है कि जब एहतजाज की कॉल होती है तो पुलिस के पास एक FIR दर्ज करने का जवाब यह है कि ये नक्श आमा के जो है वो वायलेट किया गया है, दफ़ा 144 लफ्ज़ुल अमल है। तो ये दोनों तरफ, एक तरफ रियासत, दूसरी तरफ आवाम, तनाव तो यहाँ तक ख़त्म नहीं हो रहा। देखिए, आपने देखा है कि ये उस टाइम बैठ के जब पता होता है कि एक पुरअमन, आपने पिछला जलसा देखा है, आपने देखा है कि हम F9 पार्क से निकले और प्रेस क्लब तक आए हैं, कोई पत्ता तक टूटा है, कोई गमला टूटा है?
کیا عوام کو اپنے رائٹ سے آپ محروم کرتے ہیں؟ یہ 144 انگریز کا قانون لے لگا دینا، یہ تو بیٹھ کے ڈپٹی کمشنر آپ نے دیکھے وہی ڈپٹی کمشنر وہی آر او جن کا آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے الیکشن کرایا، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے کرائی جا رہی ہیں کہ ہم ان کی آواز کو دبائیں، عوام کو